Good morning, student. How are you? I am start the topic complex number. There are 2 and 3 question are complex number in IIT JEE Mains examination. The basic concept of complex number is what is the complex number? Complex number क्यों आया? इसका रीजन जाने बच्चों. इसका रीजन क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आया क्यों, कारण क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर आने का कारण क्या है, व्हाट्स रीजन बिहाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर इन नेचर, व्हाट्स रीजन, क्या रीजन है इन द कंपटीशन एग्जामिनेशन, चाहे वो तो IIT JEE हो चाहे NDA हो, तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के मिनिमम 1 to 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, चाहे तो वो JEE मेंस का एग्जामिनेशन हो चाहे NDA का एग्जामिनेशन हो, तो उसमें आते हैं. तो इसके जो बेसिक नेचर्स है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इसका फिर हम NDA IIT JEE के क्वेश्चन को करते हुए हम कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर. तो चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की हम लोग बात करते हैं तो अभी आप लोग नेचर में जानते हैं कि कोई भी अगर इक्वेशन है, मान लीजिए कि कोई इक्वेशन है x² - 1 = 0, तो सभी बच्चे ये अच्छी तरह से जानते हैं कि x² - 1 = 0 है, तो इसका हम आसानी से फैक्टर कर सकते हैं x + 1 और x - 1 = 0. तो ये आप देख रहे हैं इसके 2 फैक्टर हो गए, तो यहाँ से क्या होगा x + 1 = 0 होगा और x - 1 = 0 होगा. जब x + 1 0 होगा तो x बराबर -1 होगा और x बराबर 1 होगा. तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसके 2 रूट्स निकले, और कैसे रूट्स निकले, रियल रूट्स निकले. तो क्या हो गया, x बराबर -1 and 1 इज real roots of equation, real roots of equation x² - 1 = 0. अगर अब नियर अबाउट हम इसी तरह अगर हम बात करें, हम एक दूसरी इक्वेशन ले रहे हैं, उस इक्वेशन का नाम है x² + 1 = 0. x² + 1 = 0 की हम जब बात कर रहे हैं तो हम लोग एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि x² + 1 = 0 है, तो नेचर में अगर हम इसको उधर ले जाएंगे तो x² बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा. नेचर में कोई ऐसी चीजें हैं कि किसी का हम स्क्वायर ले तो हमेशा कैसा नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा. किसी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो उसका क्या आएगा, वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन x² बराबर -1 हो. तो नेचर में ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है कि जिसका कि हम स्क्वायर करें तो -1 आए. तो हम एक नंबर इमेजिन करते हैं, इसीलिए इसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर भी है, क्योंकि इसको हम इमेजिन करते हैं. इमेजिन क्या करते हैं, हम इमेजिन करते हैं, इसीलिए इसको इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं. इमेजिन क्या करते हैं कि आयोटा = √-1, तो आयोटा² कितना हो जाएगा, -1. तो यहाँ पर हम इसको -1 की जगह पुट करते हैं तो x² बराबर कितना आ जाएगा, आयोटा² आ जाएगा. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर ± आयोटा आ जाएगा. तो प्लस माइनस आयोटा इज रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + 1 = 0. और ये कैसा रूट्स है, इमेजिनरी नंबर है, इसका मतलब ये रूट्स कैसा है, कॉम्प्लेक्स रूट्स है. तो आयोटा तो रूट प्लस माइनस आयोटा इज द, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों है, क्योंकि इस नंबर को हमने इमेजिन किया है. इस नंबर को हमने क्या किया है, इमेजिन किया है. तो क्या आ गया, x आयोटा = √-1, तो आयोटा² = -1. तो x², तो बेटा इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, तो हम कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे. तो आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लें तो हम कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे. अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं इसी को. अभी आपने देखा कि x² - 1 बराबर 0 का 1-2 रूट्स आए, तो इसको हम रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन बोलेंगे. और प्लस माइनस आयोटा को रूट्स ऑफ इक्वेशन है, लेकिन ये कैसा रूट्स है, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द इक्वेशन है. कैसा है,
कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, या इमेजिनरी रूट्स ऑफ द इक्वेशन प्लस माइनस आयोटा इज द इमेजिनरी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब देखिए हम लोग अब आयोटा के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग टोटल आयोटा के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपटीशन में आयोटा से रिलेटेड भी क्वेश्चन अक्सर आया करते हैं, वो चाहे एनडीए का एग्जामिनेशन हो, चाहे तो वो जेईई मेंस का एग्जामिनेशन हो। तो आयोटा के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, अभी हम आयोटा के कॉन्सेप्ट आज की क्लास में सिर्फ हम आयोटा के कॉन्सेप्ट को ही डिस्कस करेंगे। तो आयोटा का कॉन्सेप्ट क्या है? आयोटा अगर हम क्यूब निकालते हैं तो ये होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। इसकी वैल्यू हो गई -1 इंटू आयोटा, तो इसका मतलब आ गया माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू आ गई माइनस आयोटा, ये आ गया आपका। अब अगर हम आयोटा की पावर 4 की बात करें तो आयोटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, ए की पावर m प्लस 1, तो ये हो गया -1 इंटू -1 दिस इक्वल टू 1। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू हो गई 1। तो अगर इसी तरह अगर हम बात करें ये कि आयोटा की पावर 4 n क्या होगा, और कंडीशन लगा दें कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो आयोटा की पावर 4 n को क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 n इक्वल टू हो गया आपका आयोटा की पावर 4 की पावर n। हमने एक फार्मूला जानते हैं कि a की पावर m की पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो गई 1, और 1 की पावर n 1, तो 1 की पावर n 1 ही आएगा। तो कहीं पर अगर किसी रिजल्ट में आयोटा की पावर 4 n हो, मतलब 4 से डिवाइड करें किसी नंबर को और रिमाइंडर 0 बने, रिमाइंडर क्या बचे 0 बचे, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। जैसे हम बात करें आयोटा की पावर 36 की बात करें, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना हो रहा है 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। ठीक है, अगर हम आयोटा की पावर 396 की बात करें, 396 की बात करें, चलिए 396 की बात करें तो इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें, चलिए 386 की बात करें, 384 की बात करें, तो हाँ, तो ये देखिए 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब आयोटा की पावर 384 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, अगर इसी तरह हम लोग बात करें आयोटा की पावर 4n प्लस 1, ये स्टार पॉइंट है, आयोटा की पावर 4n प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, तो ये आयोटा आएगी। कैसे आएगी देखिए आप लोग, आयोटा की पावर 4n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4n प्लस 1 इक्वल टू आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 4n अभी हमने 1 निकाला, 1 इंटू आयोटा दिस इक्वल टू आयोटा। इसी तरह अगर हम आयोटा की पावर 4n प्लस 2 की बात करें, आयोटा की पावर 4n प्लस 2 की बात करें, आयोटा की पावर 4n प्लस 2 की बात करें, आयोटा की पावर 4n प्लस 2, तो अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचेगा तो वैल्यू क्या आएगी आयोटा आएगी। जैसे आयोटा की पावर हम 37 की बात करें तो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू आयोटा आएगी, क्या आएगी आयोटा आएगी। ठीक है, अगर आयोटा की पावर 4n प्लस 2 की बात करें तो इसकी वैल्यू -1 आएगी, -1 आएगी, इसका मतलब अगर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आए तो वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी। जैसे हम आयोटा की पावर 38 की बात करें तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू -1 ही आएगी क्योंकि रिमाइंडर 2 बच रहा है, और ठीक है तो आयोटा स्क्वायर भी ले सकते हैं, उसकी वैल्यू -1 होती है। ठीक है, अब आयोटा की पावर अगर हम 4n प्लस 3 की बात करें तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस आयोटा, मतलब रिमाइंडर अगर 3 बचेगा तो माइनस आयोटा ही आएगा। अगर हम आयोटा की पावर अगर इसको हम प्रूव करना चाहें, जैसे इसे हम प्रूव करना चाहें तो आयोटा की पावर 4n प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 4n क्या हो गया 1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको प्रूव करना चाहें
तो आयोटा की पावर 4n प्लस 3 इक्वल टू आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा क्यूब। अभी ये 1 हो गया और ये कितना हो गया माइनस आयोटा, दिस इक्वल टू माइनस आयोटा। राइट डाउन